Today we will discuss about PicoSure or NanoSure treatment. PicoSure is a laser treatment. इसमें बेसिकली अल्ट्रा शॉर्ट बर्स्ट एनर्जी यूज़ होती है जो कि डिफरेंट स्किन कंडीशंस पे वर्क करती है। 3 वेवलेंथ्स होती हैं इसमें। इस ट्रीटमेंट में हम जो अल्ट्रा वेव यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी स्किन की सुपरफिशियल प्लस डीपेस्ट लेयर में जाके स्किन को ट्रीट करती है और रिपेयर करती है। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 वेवलेंथ्स हैं, 755 नैनोमीटर, 1064 नैनोमीटर और इसके अलावा 532 नैनोमीटर। तो ये तीनों वेवलेंथ्स डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क करती हैं। जो लोग टैटू बनवा लेते हैं फिर उसके बाद उसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो टैटू रिमूवल की फॉर्म में भी ये वर्क करता है पिकोश्योर लेज़र। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्किन कंडीशंस पे वर्क करता है। इसमें जो 1064 वेवलेंथ है वो स्किन रिजुविनेशन, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार्स और डिस्कलरेशन पे वर्क कर रहा होता है। और जो आपकी फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उसके अलावा रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल लग रही होती है, स्मूथनेस नहीं होती, रफ हो जाता है टेक्सचर, तो हम पिकोश्योर लेज़र रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को। 532 और 755 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो टैटू रिमूवल के लिए वर्क करती है। उसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर फॉर्म में जो टैटूइंग करवा लेते हैं उनके लिए बेस्ट है ये ट्रीटमेंट। ये वेवलेंथ जो है बर्थ मार्क रिमूवल के लिए, बर्निंग मार्क के लिए या फिर स्कारिंग के लिए ये वेवलेंथ वर्क करती है। इन 3 वेवलेंथ्स के अलावा इसमें स्पॉट साइज होता है जो कि सेट करना होता है। इसमें जो बर्स्ट एनर्जी होती है वो डायरेक्ट स्पॉट पे वर्क करती है, यानी कि जो आपका टारगेटेड एरिया है। अगर स्पॉट साइज छोटा होता है, 2 mm होता है या फिर 3 mm होता है तो वो टारगेटेड एरिया पे डायरेक्ट वर्क करता है। उसके अलावा स्पॉट साइज अगर बड़ा होता है, 3 mm अबव होता है, तो जो एनर्जी होती है लेज़र एनर्जी वो डिवाइड होके जाती है स्पॉट पे, तो टारगेटेड एरिया सही से टारगेट नहीं होता। तो हमें जो है हम देख के टारगेटेड एरिया को कि कितना बड़ा एरिया है और पिगमेंट कितना बड़ा है या स्कार कितना बड़ा है, तो हमें स्पॉट साइज सेट करना होता है। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एज और रूट कॉज क्या है, पिगमेंटेशन किस वजह से हुई है या कोई भी स्किन कंडीशन है तो वो किस वजह से हुई है, पहले रूट कॉज देखते हैं। उसके बाद हम नमिंग क्रीम अगर अप्लाई करनी होती है तो वो अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो पेन फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फोबिया होता है, नीडल फोबिया होता है या कोई लेज़र थेरेपी भी कर रहे हैं तो फोबिया होता है, तो उसके लिए हम एक सेफ साइड के लिए नमिंग अप्लाई कर देते हैं। और फिर उसको वाइप करने के बाद वही 30 मिनट्स के बाद हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसीजर में सबसे पहले हम स्पॉट साइज सेट करते हैं। 532 से हम नैनोमीटर वेवलेंथ से हम टारगेट करते हैं पिगमेंट को या स्कार को, या अगर कोई टैटू है या आईब्रो टैटूइंग हुई हुई है या फिर आईलाइनर टैटूइंग है या लिप टैटू बनवाया हुआ है किसी ने। लिप टैटू में बेसिकली आईलाइनर्स जैसे लगाते हैं उसी तरह सेमी परमानेंट मेकअप होता है जो आजकल काफ़ी इन है कॉस्मेटोलॉजी साइड में। तो अगर लाइटनिंग करवाना चाहते हैं या रिमूव करवाना चाहते हैं वो टैटू, तो उसके रिमूवल के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। 530 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिक टारगेट एरिया को जहाँ पे पिगमेंट है, और फिर उसके बाद जब ऑल ओवर द फेस वर्क करते हैं वो स्किन रिजुविनेशन पे आते हैं और वो 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ पे सेट करते हैं। उसमें स्पॉट साइज हमारा बड़ा होता है क्योंकि हम ऑल ओवर द फेस वर्क कर रहे होते हैं, और 532 पे हम स्पॉट साइज छोटा रखते हैं। दोनों मोड्स के साथ ये ट्रीटमेंट परफॉर्म होता है। ट्रीटमेंट एंड होने के बाद हम क्यूटिवेट ऑइंटमेंट या कोई भी रेडनेस को सेटल करने के लिए ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, आइसिंग करवाते हैं पेशेंट को, और फिर घर पे भी रिकमेंड करते हैं कि वो ट्वाइस अ डे आइसिंग करे। उसके अलावा सन एक्सपोजर अवॉइड करने का कहते हैं, सेम डे ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर। स्टोव के सामने जाने से भी मना करते हैं, सेम डे ओनली। तो आफ्टर 24 आवर स्किन सेटल हो जाती है। रेडनेस अगर आती है या लिटिल बिट स्वेलिंग होती है वो नॉर्मल कंडीशन है, हो जाता है, तो उसकी ये प्रिकॉशन करनी होती है, यानी कि आपको सनब्लॉक अप्लाई करना है स्टोव के सामने भी और इसके अलावा सन एक्सपोजर में भी। रात में सोने से पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है अच्छे से, तो स्किन 2 डेज़ में सेटल हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट लाइट होता है। 3 to 4 मिनिमम सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। मंथली एक सेशन करवाया जाता है, चार्ट बनता है प्रॉपर। जो इनिशियल सेशन होता है यानी कि फर्स्ट सेशन होता है उसमें हम मिनिमल सेटिंग पे रख के एनर्जी सेट करते हैं। उसके बाद हम पूरा एक कार्ड फॉर्म में इनका डेटा रिकॉर्ड रखते हैं पेशेंट का, और उसमें मेंटेन रखते हैं डेटा।
और सेटिंग्स मेंटेन रखते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं सेशन टू सेशन सेटिंग्स को। फिर उसके बाद मंथली ये सेशन लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेन फ्री ट्रीटमेंट है, पेन लेस है, लेज़र थेरेपी है, स्किन को रिजुविनेट भी करता है और आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा और स्मूथनेस आ जाएगी आपकी स्किन पे। और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉन इन्वेसिव है, पेन फ्री ट्रीटमेंट है, पेन लेस ट्रीटमेंट है। तो आप लोग ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो लोग इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स से घबराते हैं और उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, तो वो इंडिविजुअल्स भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। If you guys are finding a solution for your skin problem, visit us at Hash Clinics. Thank you.